बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन तमाम लोगों की गर्दनों से लंबी होगी। गर्दन लंबी होने के मायने यह है कि अरब वाले हर सरदार को लंबी गर्दन वाला कहते थे, इसलिए मुअज्जिन भी क़यामत के दिन लंबी गर्दन वाले सरदार होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा को न पढ़ा तो उसकी नमाज नासिक रहती है। यह जुमला आपने 3 बार इरशाद फरमाया। लोगों ने पूछा कि जब हम इमाम के पीछे हो तो क्या करें? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस वक्त तुम लोग आहिस्ता सूरह फातिहा पढ़ लिया करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का यह फरमान बयान करते हुए सुना है कि नमाज मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम हो चुकी है और मेरा बंदा जो सवाल करता है वह पूरा किया जाता है। जब कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, और नमाजी जब अर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सिफत बयान की, और नमाजी जब मालिकी मुद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बड़ाई बयान की, और यूँ भी कहता है कि मेरे बंदे ने अपने सब काम मेरे सुपुर्द कर दिए हैं। और जब नमाजी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यह मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। मेरा बंदा जो सवाल करेगा वह उसको मिलेगा। फिर जब नमाजी अपनी नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ता है तो अल्लाह ताला जवाब में फरमाते हैं कि यह सब मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ वह तलब करेगा वह उसे दिया जाएगा। हर नमाजी को नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। सूरह फातिहा नमाज का वह हिस्सा है कि जिसके बगैर नमाज नहीं होती, और आधी आधी तकसीम होने के माने यह है कि आधी सूरह फातिहा में अल्लाह ताला की तारीफ़ व बुजुर्गी है, और आधी में वह दुआ है जिसके फ़ायदे नमाजी को हासिल होती है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जोहर या असर की नमाज पढ़ाई। नमाज के समापन पर आपने फरमाया कि तुम में से किस मुक्तदी ने सूरह सब्बिहिस व रब्बिकल आला पढ़ी? तो एक मुक्तदी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, सवाब हासिल करने गर्ज से मैंने पढ़ी थी। इस पर आपने यह फरमाया, मुझे ऐसे मालूम होता कि तुम में से कोई मुझसे कुरान करीम छीन रहा है। इमाम के पीछे मुक्तदियों को सूरह फातिहा के अलावा कुरान मजीद की तिलावत नहीं करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज अदा की और उसमें उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो वह नमाज नासिक है। आपने यह बात 3 बार इरशाद फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे कि आपको ऊँघ सी आ गई। फिर मुस्कुराते हुए आपने सर उठाया, जिस पर हमने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको किस चीज़ से हंसी आ रही थी? इरशाद फरमाया, मुझ पर अभी अभी कुरान करीम की एक सूरत नाजिल हुई है। चुनाचे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर की पूरी तिलावत फरमाई और फरमाया, तुम लोग जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो इरशाद हुआ कि कौसर एक नहर है जिसका परवरदिगार ने मुझसे वादा किया है, उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, और रोज़े महशर में मेरे उम्मती उस हौज का पानी पीने के लिए आएंगे। उस हौज पर इतने बर्तन हैं जितने आसमान के सितारे। एक शख्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा, जिस पर मैं कहूँगा, ऐ अल्लाह, यह शख्स मेरा उम्मती है। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, यह आपका उम्मती नहीं, बल्कि यह उन लोगों में से है जिन्होंने आपके बाद दिन में नए नए काम ईजाद किए। हज़रत वाइल बिन अजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर कहा। उसके बाद सीधा हाथ उल्टे हाथ पर रखा और चादर ओढ़ ली। फिर आपने चादर में से हाथ बाहर निकाल के दोनों कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहा और रुकू में गए और खड़े होते हुए वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़कर दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर आपने दोनों हथेलियों के बीच सजदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग नमाज में तसद्दु अत्तहियात को पढ़ते थे। आपने फरमाया कि तसद्दु पढ़ने के बाद नमाजी को इख्तियार है कि जो चाहे दुआ करे। इस मौके पर मसनून दुआएं पढ़ना ही जायज़ बेहतर है, लेकिन अरबी भाषा में दुआ व आखिरत की भलाई